नमस्कार दोस्तों। 3 सितंबर 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि सेंट मैरीज हॉस्पिटल लंदन में बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, वो अपनी छुट्टियों से वापस आते हैं। छुट्टियों से वापस आने के बाद जब वो अपनी लैब में जाते हैं और कुछ पेट्री डिशेस को देखते हैं, तो उन्हें एक अनयूजुअल सी चीज़ महसूस होती है। वो देखते हैं कि उनकी पेट्री डिशेस में जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ थी, वो तो नॉर्मली ग्रो हो रही थी। लेकिन एक जगह एक फफूंद जो कि पेनिसिलियम नाम के एक फंगस का था, वो ग्रो हो रहा था और उसके चारों तरफ बैक्टीरिया का नामो निशान भी नहीं था। उस समय उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो फफूंद था, ये जो पेनिसिलियम था, ये इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। और ये बैक्टीरिया वो थे जो कि बहुत ही भयानक बीमारियां कराते थे, जैसे कि निमोनिया, सिफिलिस, गोनोरिया या रूमेटिक फीवर। और यहाँ से शुरुआत हुई एंटीबायोटिक्स की। पेनिसिलिन एक पहली एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर की गई थी, और उसके बाद ये एंटीबायोटिक आज की डेट तक न जाने कितने करोड़ों लोगों को ठीक कर चुकी है। तब से लेकर अब तक बहुत सारी और नई एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मार्केट में आई हैं और जिनका बे बेइंतहा इस्तेमाल होता है। पहले ऐसा होता था कि कोई बीमारी होती थी, हम उस बीमारी के लिए दवाई की एक खुराक लेते थे और हम ठीक हो जाते थे। लेकिन अब शायद आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि हम एक खुराक से कुछ नहीं होता, उसी दवाई की हमें कई खुराक लेनी पड़ती है या फिर कई बार हमको दवाई चेंज भी करनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है? क्यों ये जो दवाइयाँ हैं, जो कितने सैकड़ों सालों से चली आ रही हैं, अब वो बेअसर हो रही हैं? इसका जवाब है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब ये कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये जिन बैक्टीरिया को, जिन फंगस को पहले मारती थी, अब वो अपना काम करने में सक्षम नहीं रही है। और इसकी वजह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, वो ये है कि दवाइयों का बेइंतहा और अंधाधुंध इस्तेमाल। वो बैक्टीरिया, वो फंगाई जो कि पहले उन दवाइयों के लिए ससेप्टेबल थे, अब वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि दवाइयाँ उनको मार नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो करते रहते हैं और बीमारियाँ कराते रहते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसको एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ थ्रेट बताया है सीडीसी ने। सीडीसी एक यूएस की एक अथॉरिटी है जो कि हेल्थ के मामले में नए-नए रिसर्चेज या फिर रिव्यूज़ अपने डालती रहती है। तो सीडीसी ने ये बताया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही खतरनाक, पूरी दुनिया में पाई जाने वाली एक स्थिति हो गई है। हर साल लगभग 50 लाख लोग इस पूरी दुनिया में इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से मौत को प्राप्त होते हैं। कई घरों में या बहुत बार मैंने अपने खुद के घर में ये चीज़ देखी है कि मान लो हमको सर्दी ज़ुकाम बुखार होता है, दस्त होते हैं या कोई भी छोटी बीमारी होती है, तो हम दवाई की दुकान पे जाते हैं, दवाई खरीदते हैं और उसको खा लेते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि जो रखी हुई दवाइयाँ घर में होती हैं, जो किसी ने किसी और वजह से खाई हुई होती हैं, हम उनको ख़त्म करने के चक्कर में भी खा लेते हैं। वो और जब हम ठीक नहीं होते हैं, हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। हर घर में चाहे डॉक्टर हो या ना हो, एक खुद का डॉक्टर ज़रूर होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है या वो जो फंगस होता है, वो बार-बार उन एंटीबायोटिक्स के कॉन्टैक्ट में आता है और वो उसके बाद वो ताकतवर होता चला जाता है और फिर वो जो दवाइयाँ होती हैं, वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करती हैं। अब इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत कुछ तो एज़ एन इंडिविजुअल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक चीज़ जो है, जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई मत लीजिए। उसके अलावा अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी है, मान लो 1 हफ़्ते के लिए दी है और आपके जो लक्षण हैं, मान लो ज़ुकाम है, बुखार है या दस्त है, वो 2 खुराक से चला गया, तो भी जो दवाई का अपना कोर्स है, वो पूरा करिए। भले वो 1 हफ़्ते का हो, भले वो 3 दिन का हो या 5 दिन का हो। अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ मत बदलिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये दवाई खाकर डॉक्टर की फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कुछ दिन इंतज़ार करिए। डॉक्टर के पास दोबारा जाइए, वो जो टेस्ट बोलेगा वो करवाइए और उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह से वो दवाई बदलिए।
जो दवाई मेरी मम्मी ने खाई थी या जो मेरे रिश्तेदार ने खाई थी या घर में किसी और ने खाई थी किसी और बीमारी की वजह से, वो दवाई बिल्कुल भी आप अपनी बीमारी में मत इस्तेमाल करिए। क्योंकि उस दवाई का इंडिकेशन कुछ और था, आपकी बीमारी कुछ और होती है, वो दवाई हो सकता है थोड़ा बहुत काम करे, लेकिन वो इस तरीके के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक दवाई किसी भी दुकान से खरीद कर मत खाइए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख से संबंध में या आँख की किसी भी बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।